हाँ भाई शिवम, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था लास्ट क्लास में। क्या पता चलता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से? हाँ, क्या पता चलता है? डिफ्लेक्ट कर जाती है तो वायर में करंट है, इससे करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला? बाय दी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई। तो ये वायर है, इसमें करंट है, दैट वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑर्स्टेड सेड। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट भी क्लास में कर लिया था तो उससे कंक्लूड हो गया था ये। ठीक है, अब कितनी करेगा, कितनी करेगा देखते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट, एक का नाम था सर्वेट। तो उन्होंने एक लॉ दिया, तो उसका नाम है बायोट सर्वेट्स लॉ। उन्होंने क्या बोला? ठीक है, एक वायर है, इस पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इस वायर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो, इतना सा हिस्सा ले लो, बहुत छोटा। इस वायर का बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो, इनफाइनाइटिसमली स्मॉल। इस वायर का हिस्सा ले लो, उसकी लेंथ ले लो dl। डी क्या है? डी क्यों लगाया है? हाँ, स्मॉल एलिमेंट मतलब ये एल क्या है? लेंथ है। और dl क्या है? वेरी स्मॉल लेंथ, इनफाइनाइटिसमली स्मॉल लेंथ। एफ क्या होता है? फोर्स है। तो df क्या है? बहुत छोटा फोर्स। तो डी लगा दिया, इसका मतलब क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, ठीक है निखिल, इधर देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, बायोट सर्वर्स ने क्या बोला कि इस पूरे वायर की वजह से तो निकालना मुश्किल है, तो एक छोटे एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं, एक छोटे एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस छोटे एलिमेंट में करंट होगा, इस छोटी लेंथ में करंट होगा आई। तो बेटा इसमें करंट का मल्टीप्लाई करके इन्होंने इस पूरे को बोल दिया कि दैट इज द करंट एलिमेंट, दैट इज द करंट एलिमेंट। डीएल एक छोटी लेंथ है, इसको बोला एलिमेंट, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पूरा बोल दिया करंट एलिमेंट। गॉट इट? ठीक है। अब बेटा करंट की डायरेक्शन है, ऊपर जाएगा करंट या नीचे जा रहा है? करंट की डायरेक्शन है, तो बेटा इसको उन्होंने बोल दिया कि इसकी वेक्टर क्वांटिटी मान लो, जिससे कि डायरेक्शन का भी आइडिया लग जाएगा। तो करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। अब इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बताई कि पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। उन्होंने बताया कि इस पी पॉइंट जो कि इस करंट एलिमेंट से आर की दूरी पर है। पी पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से? इस करंट एलिमेंट की वजह से। कहां पर है पी पॉइंट? इस एलिमेंट से आर दूरी पर है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा पोजीशन वेक्टर को, तो दिस विल बी द आर पोजीशन वेक्टर। ठीक, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसकी वजह से? करंट एलिमेंट की वजह से। करंट एलिमेंट कितना? इतना सा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डी भी लिख दूं। डी क्यों लगा दिया? क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों स्मॉल होगी? बिकॉज एलिमेंट स्मॉल है। ठीक है, तो डी भी लिख दिया। ठीक है, तो डी भी क्या है? डी भी इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ड्यू टू द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट थ्रू द एलिमेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर
of the distance between the current element and the point where we need to find the magnetic field, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, और टेंजेंट बताऊंगा आगे। अभी इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? एलिमेंट की ऊपर की तरफ। पोजीशन वेक्टर किधर है बेटा? ये रहा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? ये रहा, थीटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ये उन्होंने बताया। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, रिपीट कर दूं? ठीक है, तो उन्होंने हमें ये पता चल गया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से कि करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कैसे पता चला? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब कितनी करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बताया बायोट सर्वर्ट्स ने। पूरे तार की वजह से निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने बोला इस छोटे तार की वजह से निकाल लो और फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करके पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक छोटा तार का हिस्सा लिया, एक छोटा तार का हिस्सा लिया जिसका नाम दिया उन्होंने डीएल, दैट इज द एलिमेंट। इस तार में से करंट जाएगा तो बोल दिया कि आइडियल विल बी द करंट एलिमेंट। करंट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो वेक्टर बना दिया कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, पी पॉइंट पे निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की वजह से। पी पॉइंट कहां पर है? करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूरी पर है। मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? ये तीर बना दिया, ये वेक्टर ऐसे। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, और टेंजेंट टू द कर्व हम पढ़ेंगे। तो करंट ऊपर की तरफ है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई। करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर आर इधर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा, लेट से। तो उन्होंने बोला इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ, according to the Biot-Savart's law, the magnetic field at n the magnetic field at any point, the magnetic field at any point due to the current element, due to the current element, ब्रैकेट में आइडियल, ब्रैकेट में आइडियल वेक्टर, due to the current element is found to be, साइड में डायग्राम बना लेना, साइड में डायग्राम बना लेना, साइड में डायग्राम बना लेना, is found to be, point number 1, is found to be directly proportional, साइड में डायग्राम के लिए जगह छोड़नी है, is found to be, point number 1, directly proportional to the current through the element, directly proportional to the current through the element, ये लिखना है अगली लाइन से। पॉइंट नंबर 2, directly proportional to the, directly proportional to the length of the element,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अगली लाइन से ये देखना है, इनवर्स तीसरा पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the square of the distance of a point from the element of a point from a element। ये लिखेंगे तीसरा। चौथा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल साइन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द, किसके बीच का एंगल है, और पोजीशन वेक्टर, एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखना है, अगली लाइन से ये लिखना है, फिर ऑन कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आईडीएल, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, नोट करेंगे। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाएंगे, जल्दी रफ करना है। मुझे भी लग रही है। बन गया डायग्राम। कुछ लोग बना रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा धानी, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, किसका है ये फॉर्मूला, डीवी का। डीवी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, हाँ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता क्या है, विल सी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कह लो या वैक्यूम कह लो या एयर की कह लो, एक ही बात है। इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले से यूनिट बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है निखिल, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और वेबर पर मीटर स्क्वायर।
दोनों पता होनी चाहिए, क्या पता ऑप्शन में दोनों आ गए, मतलब टेस्ला नहीं दी हो तो अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में निकालूं तो इसकी क्या आएगी, यूनिट। अरे गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो निकालनी, करंट की एम्पियर, डीएल की मीटर, वाई बिकॉज इट इज अ लेंथ, साइन थीटा की इट्स अ यूनिटलेस, साइन थीटा यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि इट इज अ रेशियो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स अ रेशियो, दैट इज आई, इसी को यूनिट नहीं, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी आई, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर, गॉट इट, वेबर पर एम्पियर मीटर, गॉट इट। टेस्ला के फॉर्म में भी निकाल सकते हो आप, टेस्ला के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, नोट करेंगे, नोट करेंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल सकते हैं फ्री स्पेस या वैक्यूम, वेक्टर फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, आर क्यूब हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये हो जाएगा बेटा, आर क्यूब हो जाएगा, नीचे कैसे हो जाएगा, नीचे आर क्यूब हो जाएगा, वेक्टर्स याद है, याद है वेक्टर्स, लिखो चलो, बता दूं एक बार, बता दूं एक बार, लिख लो पहले, लिख रहे हैं, ये तो मेरा नीचे वाला, लिख लिया, है, हाँ भाई गौर से देखो जरा, अगर आर का मल्टीप्लाई करूं और आर का डिवाइड करूं कोई दिक्कत है, आर का मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आर आ गया, नीचे किया तो आर क्यूब हो गया, ठीक, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है देखना, डीएल आर साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, अरे याद है कुछ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बेटा ये हो जाएगा, एन कैप 1 हो जाता है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, कुछ नहीं याद तुम्हें, तो बेटा अगर ये ए बी साइन थीटा यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड, छोड़ो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, चलेंगे, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, अच्छा अगर if theta is equals to 0 डिग्री, then dB is equals to कितना हुआ, dB कितना हुआ अगर थीटा 0 है तो, अबे यहाँ साइन थीटा है ना, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0,
जीरो होता है तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन जीरो इज इक्वल टू, ठीक है। अरे ठीक है। केस टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है भाई धानी, तो डी भी कितना होगा, जीरो। साइन 180 भी जीरो होता है मेरे भाई। टेबल नहीं याद तुम्हें, साइन की 1 0 -1 0, सॉरी सॉरी 0 1 कॉस की लिख दी, 0 -1, दिस इज दी साइन की टेबल है। कॉस की अगर देखी जाए तो 1 0 -1 0, दैट इज द कॉस थीटा। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0। इट्स अ बेसिक, ठीक है। तो साइन 180 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। केस नंबर 3, अगर थीटा इज 90 डिग्री, देन dv विल बी साइन थीटा विल बी मैक्सिमम ना। अरे साइन 91 होता है ना, साइन 91 होता है, इसका मतलब ये वाली चीज मैक्सिमम हो गई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होता है, तो db कितना होगा, 1 नहीं होगा। नॉट आइडियल, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर होगा, एंड दैट विल बी दी मैक्सिमम होगा ना। क्यों मैक्सिमम क्यों होगा, मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई ना। साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो ये मैक्सिमम होगा, साइन की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें पे कितनी हो जाएगी, ये मिनिमम। साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कभी माइनस होगा ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो ये मिनिमम नहीं है। बात समझ, कभी लेंथ ले, किसी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में हो सकता है क्या, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। नोट करेंगे। मतलब क्या है इस बात का, ये रफ कर दूं, वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना कि नीचे आर क्यू आ जाए, ठीक। ये भी कर दूं, ये तो अच्छा, ये वायर है, ये आइडियल है, बड़ा बना दिया है जिससे ही तो मैं दिख जाए। व्हाट इज आइडियल, आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट। यहाँ पर एक पी पॉइंट होता है, ठीक है, दिस इज पी पॉइंट, है कि नहीं पी पॉइंट, दिस इज दी थीटा, है कि नहीं। अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या है, मिनिमम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थीटा अगर 0 तो पी पॉइंट कहां पर है, अगर थीटा 0 हो गया तो पी पॉइंट कहां पर आ गया, वायर पे ही आ गया ना, करंट एलिमेंट के पैरेलल हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। और अगर थीटा 180 हो गया तो पी पॉइंट कैसे हो गया, अपोजिट हो गया ना, तो वो भी बेसिकली वायर पे ही आ गया ना, अगर स्ट्रेट है वायर तो, है कि नहीं। तो अगर वायर के खुद के पॉइंट्स पे देखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, 0 आ रही है, नहीं यही बात समझ। अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट कम पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो कहीं इधर ही आएगा अगर वायर स्ट्रेट है तो। और अगर थीटा 180 हो गया तो बेटा ये पी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो वायर पे ही आएगा कहीं, स्ट्रेट वायर है तो।
और अगर थीटा 0 और 180 डिग्री हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना। इसका मतलब वायर पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? 0। गॉट इट? ठीक है, तो लिखेंगे। रुक गए हैं भाई, मेरे को भी लग रही है आपको। मैं भी हाँ, लिख लें पहले, टॉपिक तो कंप्लीट कर लें। टॉपिक कंप्लीट कर लें, लिखेंगे इसके नीचे। यहाँ खत्म हो गया, इसके नीचे कंक्लूजन बांध के लिख लेंगे। ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड if theta is equals to 0 degree and 180 degree, then dB is equals to then dB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर dB 0 हो गया इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट magnetic field at any point, magnetic field at any point along the axis of the conductor is 0 and for theta is equals to 90 degree, magnetic field is maximum. Magnetic field is 90 degree. The magnetic field is maximum. Got it? अगला पॉइंट लिखेंगे। करंट एलिमेंट is a vector quantity. Current element is a vector quantity which is tangent to the conductor, which is tangent to the conductor and in the direction of flow of current, and in the direction of flow of current, tangent to the conductor and in the direction of flow of current. ठीक है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट किधर की तरफ होता है? टेंजेंट टू द कंडक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। गॉट इट? करंट एलिमेंट कैसे होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड टेंजेंट टू द कंडक्टर। याद रखेंगे, टेंजेंट टू द कंडक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। गॉट इट? अब हेडिंग डालेंगे, इसी में सब हेडिंग है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पी पॉइंट पर मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का, है कि नहीं निखिल? पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा मैग्नेटिक फील्ड का? पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है इस करंट एलिमेंट की वजह से? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। गॉट इट? अब डायरेक्शन किधर है, किधर आ रही है, ये भी तो बताना पड़ेगा। इनवर्ट्स आउटवर्ड्स किधर, कहां आ रही है डायरेक्शन? लेट्स सी द डायरेक्शन।
तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ने लॉ की मदद से हमने क्या करा, हमने इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। कितनी निकाली? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। गॉट इट? गॉट इट। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, दैट इज द वेक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। वेक्टर फॉर्मूला देखो, डीएल क्रॉस आर है, डीएल क्रॉस आर है। ठीक है भाई, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। सीधा हाथ लो, गाल पे मार दो एक दूसरे के। मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। राइट हैंड लेंगे, पहले क्या है? डीएल है पहले, बाद में क्या है? आर। तो अपनी उंगलियों को, उंगलियां हैं जो, उनको रखो डीएल की साइड। किधर है उंगलियां? डीएल किधर है? ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में है ना करंट। अरे करंट ऊपर की तरफ है, तो डीएल भी का ऊपर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो करंट ऊपर की तरफ है, सॉरी, तो डीएल भी ऊपर की तरफ है। तो उंगलियां कहाँ रखनी है? करंट की, डीएल की डायरेक्शन में, यानी कि इसकी डायरेक्शन में। अब घुमाओ किधर? आर की तरफ। आर क्या है? ये रहा आर, ये रहा आर। अब घुमा दो किधर? आर की। ऐसे कैसे घूमेगी? तो ऐसे कर लो ना। अबे ऐसे कैसे घूमेगी? उंगली ऐसे तो घूमती उंगलियां। अबे तो ऐसे कर लिया ना हाथ, हाथ ऐसे कर लिया, डीएल की तरफ उंगलियां रखी, बाद में क्या है? आर। तो रोटेट योर फिंगर्स टुवर्ड्स आर, आर की तरफ घुमा दी। देन थंब विल रिप्रेजेंट, गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे गॉट इट? नहीं आई बात समझ? उंगलियों की रखो डीएल की तरफ, रख लिया, रोटेट कर दो आर की तरफ। आर इस तरफ है तो आर की तरफ रोटेट कर दिया। देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। और अंदर से के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर कमान वाला, मैंने तुम्हें बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर। गॉट इट? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अंदर नहीं समझ आई? डायरेक्शन समझ में आई? फिंगर्स को रखो डीएल की तरफ रखो, हाँ, घुमा दो आर की तरफ। अरे फिंगर्स घुमा, फिंगर घुमा, हाँ फिंगर घुमा दी आर की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुई? अंदर की तरफ। गॉट इट? अरे गॉट इट? अबे फिंगर्स को रखो और डीएल की तरफ रख, हाँ ऊपर है ना डीएल, तो रख ली ऊपर की तरफ फिंगर्स को। अब रोटेट कर दे आर की तरफ, और थंब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन में डीबी, द डायरेक्शन ऑफ डीबी। हाँ यही हेडिंग लीजिए। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिविंग बाय, अबे लिखवा रहा हूं मैं भाई। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक, इन दिस रूल place place the fingers of your right hand, place the fingers of your right hand
in the direction of current element, in the direction of current element, and rotate towards the position vector, rotate rotate towards the position vector, then thumb will represent the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of magnetic field. ये डायग्राम बना लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लेना, ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सबको आगे निकालनी डायग्राम, डायरेक्शन आगे निकालनी सबको। नो नो मेरे को भी लग रही गर्मी यार, नहीं लिख लो यार। द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट ई नॉट एंड सी, आ सकता है ये, ठीक है। नोट करेंगे डायग्राम, ये डायरेक्शन दिखा देना उसमें, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट ई नॉट एंड सी। तो वही टॉपिक चल रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है अभी बताई, 10⁻⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁻⁷, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, चलो पहले ऐसे म्यू नॉट की वैल्यू निकाल, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दैट विल बी द इक्वेशन 1, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है पहले चैप्टर से, 9 इंटू 10⁻⁹, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट की रेसिप्रोकल कर दूं, 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई डिवाइड में हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। अब 4 पाई नीचे चले आएगा, तो 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹, गॉट इट, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक। अरे ये पहले चैप्टर की बात है, दोनों याद रखनी है आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो अभी बता दी 10⁻⁷, इसकी वैल्यू पहले चैप्टर से होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, रेसिप्रोकल कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली इतनी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक। 10⁻⁷ को नीचे लेकर आओ तो कितना बचा ये, 9 इंटू 10⁻⁷, ठीक ठीक। अरे ठीक है, अरे 10⁻⁷ नीचे आ गया ना बेटा, ये तो बचा ही था, 10⁻⁷ नीचे आ गया, +7 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 9 16, तो ये कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, अरे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये क्या है, स्पीड ऑफ 1/c², ठीक। इसको यहां लिख देता हूं अब, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²,
रेसिप्रोकल इसको इधर ला रहा हूँ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट लगा रहा हूँ। डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। गॉट इट? अरे ठीक है, रिपीट करना है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट यार। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नॉट है ना, नॉट है। अगर एप्सिलॉन होता दैट इज द मटेरियल, किसी मीडियम। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। देयर इज अ रिलेशन, ये याद रखना है। अरे सिंपल है। कैसे बच्चे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What should I do? Tell me, what should I do? 5 minutes. Then everyone will go. If I if I stop the class here, then everyone will go. Very important question है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, चल रहे हैं सच में। इट्स लास्ट क्वेश्चन, फिगर किया है। अरे सिंपल है, इसमें ये तो समझ आ गया ना। क्वेश्चन लिख देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर। What is the magnetic field? The y-axis at a distance of 0.5 meter. Take delta x is equals to 1 centimeter. Please note down the question. Very important question. कराए। It's a very important question. NCERT exemplar है। क्वेश्चन बाइट सर्वर के क्वेश्चन नहीं कराए? क्या चल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। हम्म हम्म।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रफ कर दूं नीचे का, नीचे का रफ कर दूं। That is the difference na between you and me. I'm not complaining, but you guys are complaining. हाँ भाई, गर्मी मेरे को ही लग रही है भाई, ऐसी बात। रफ कर दूं ये? वेरी गुड। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। तो बैठ के कैसे पढ़ा लूँ? दो तरीके से करवाना है इस क्वेश्चन को, दोनों ही तरीका। खेली तो खेल है, सभी तो खेल है। ये क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है बिकॉज इसमें वेक्टर्स की नॉलेज लगती है। इसके दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1 समझा देते हैं मैंने। अच्छा, एक एलिमेंट है डेल्टा एल, जो कि डेल्टा एक्स आई कैप है और ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओरिजिन बना लेंगे, ओरिजिन बना लेंगे। दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस, एंड दैट विल एक जेड एक्सिस होगी, लेकिन अपना एक्स और वाई से काम चल जाए। ओरिजिन पे रखा हुआ है। अरे ठीक है, गौर से देखेंगे। अब कैसे रखा है, ऐसे रखा है या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, कैसे रखा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक डेल्टा एल एलिमेंट है जो कि कितना है, डेल्टा एक्स आई कैप है। कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, तो ये रहा बेटा एक डेल्टा एल एलिमेंट। ठीक, कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है। कैसे रखा है? दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे रखा है, कोई बता सकता है? और x की वैल्यू कितनी है? 1। तो डेल्टा एल को अगर मैं गौर से लिख दूं जरा वेक्टर फॉर्म में, दैट इज 1 आई कैप, दैट इज इक्वल्स टू आई कैप। अब 1 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू द 0.01 आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है? आई कैप का मतलब क्या होता है? आई कैप का मतलब क्या होता है? अलोंग दी, अलोंग दी एक्स एक्सिस। मतलब ये डेल्टा एल है, इसकी लेंथ कितनी है? इतनी है। किधर की डायरेक्शन कितनी है? अलोंग आई कैप। तो बेटा डेल्टा एल है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर हो गई। और डायरेक्शन किधर है इसकी? आई कैप की तरफ है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, डेल्टा एल वेक्टर है, इसका इतनी लेंथ है और ये इसकी डायरेक्शन है। ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। 11th क्लास तुम्हारी वीक है, अब पता चल गया। ठीक, ठीक है। तो एक बेटा ये रहा डेल्टा एल, करंट एलिमेंट। अब इसमें से करंट कितना है? अब कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसमें से करंट कितना जा रहा है? 10 एम्पियर करंट जा रहा है। किधर जा रहा होगा? इधर ही जा रहा होगा। क्यों? डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट इज सेम, तो करंट भी इधर फ्लो कर रहा होगा, हमें नहीं मतलब। ठीक, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वाई एक्सिस
वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी कि ओरिजिन से 0.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि एक पॉइंट पी होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। क्वेश्चन समझिए। एक करंट एलिमेंट है, इतना ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर, जो कि वाई एक्सिस पर है, 0.5 मीटर की दूरी पर, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। क्लियर है? क्लियर है? करंट एलिमेंट ऐसे क्यों पड़ा है? क्योंकि बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म दे रखी है ऐसे, दैट इज आई कैप के अलोंग है, तो आई कैप की तरफ है। डिस्टेंस लेंथ कितनी है? डेल्टा एक्स है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इतना, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है इतनी है, अलोंग दी आई कैप पड़ा हुआ है। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। अब इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो फॉर्मूला कितना होता है? डीवी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डीएल हमें मालूम ही है, ये रहा। साइन थीटा कोई बता सकता है? थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन थीटा होता क्या है इस फॉर्मूले में? एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, तो थीटा क्या होगा इस केस में? 0। कितने लोग कह रहे हैं 0? वो थीटा जो होता है फॉर्मूले में, वो होता है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में। अब यहां पर करंट एलिमेंट तो पता है, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? व्हाट विल बी द एंगल? एंगल 90 हुआ, एंगल 90 हो गया। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं मैग्नीट्यूड से, बाद में करूंगा वेक्टर से। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड निकालूं, फिर डायरेक्शन अलग से निकालूं। ठीक है, तो डीबी निकाल रहा हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू -7। आई करंट कितना है? 10 है। डीएल कितना है? साइन 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच में? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? जो भी आ जाएगा पता नहीं, देखते हैं। कर लो सॉल्व। 10 टू पावर ये कितना हो जाएगा? 9। 10 टू -8 डिवाइड 4 इंटू 10 टू पावर -8। व्हाट विल बी द यूनिट? सब ऐसा ही में रखा है हमने, तो दैट विल बी दी टेस्ला। गॉट इट? 0.5 का स्क्वायर है तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? राइट हैंड रूल। क्या कहता है राइट हैंड रूल? हाँ, कैसे निकालते हैं निखिल? कैसे निकालते हैं? उंगलियों को कहाँ रखो? सीधा हाथ लो पहले, तो सीधा हाथ लो पहले। कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है डायरेक्शन क्या आएगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? कैसे निकालते हैं? पहले सीधा हाथ पकड़ो, प्लेस द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज इस तरफ, वी विल प्लेस द फिंगर। रोटेट द फिंगर्स टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ऊपर की तरफ, तो रोटेट कर ली ऊपर की तरफ। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज व्हाई आउटवर्ड्स आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है। और आउटवर्ड्स कौन सी एक्सिस है? अबे एक्स वाई। आउटवर्ड कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। अरे जेड एक्सिस है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, के कैप
अबे जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस है तो वेक्टर फॉर्म में के कैप लगा दिया। ठीक, ठीक है। आई होप एक और मेथड है, दूसरे मेथड से और बताएंगे। दूसरे मेथड ये अच्छा है, दूसरा वाला तूने देखा नहीं तो बिना के देखे कैसे कह सकता है कि अच्छा नहीं। समझे क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन की फिजिक्स को समझे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन की फिजिक्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। घबरा जाते हो क्वेश्चन देख के, घबराना नहीं है यार, बहुत इजी है। एक आध बार घर पे ट्राई करोगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, निखिल, ठीक है। मेथड नंबर 2, बाय दी वेक्टर्स। वेक्टर से करूंगा। वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है डीबी का? ठीक, ठीक है। दूसरा मेथड है वेक्टर वाला। पुट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू -7, आई की वैल्यू 10, डीएल कितना है? डीएल कितना है? डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स कितना है? 0.01 आई कैप। ठीक है। क्रॉस, क्रॉस आर कितना है? आर कितना है? आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर तो ये रहा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आर वेक्टर कितना हो जाएगा? 0.5 जे कैप, वाई जे कैप, वाई जे कैप बिकॉज इट इज अलोंग दी वाई एक्सिस, देयरफॉर 0.5 जे कैप डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? आर क्यूब, मतलब आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब है, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड कितना है? 0.5 का क्यूब। गॉट इट, वेरी गुड। अच्छा, 10 ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा बेटा इंटू 8, ऊपर जाके ये हो जाएगा 8, ये 0.5 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों में इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 0.005 हो जाएगा। ठीक, और बचेगा कितना? आई क्रॉस जे। व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे कितना होता है? गलत, बेवकूफ, जीरो कैसे आ जाएगा? जे जीरो आ रहा है। आई क्रॉस जे भूल गए? सर्कल, दिस इज आई, दिस इज, अगर ये जे है, ये आ गया यार, वेक्टर्स का है। नहीं याद आ गया तो दोबारा बता रहा हूं। आई क्रॉस जे इज के क्रॉस आई इज जे क्रॉस के इज आई। ठीक है, और आई क्रॉस, अबे ये क्या उल्टा बना, ऐसे चलिए डायरेक्शन, आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू -j। वाई -j? क्योंकि अपोजिट चल रहा हूं तो -j। ठीक है, इतना तो पता हुआ वेक्टर्स। तो आई, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जीरो कितना हो जाएगा? 40, तो यही आ जाएगा यार, मिटाई। गॉट इट, गॉट इट, दोनों मेथड समझ आ गए? रिपीट कर दूं एक बार? जिस रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं एक बार। रिपीट कर लो बेटा, रिपीट एक बार देख लो, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आ गया तो एक होमवर्क लिख लो, चलो आ गया। अब कल जो करके नहीं लाया वो पिटेगा। आ गया तो होमवर्क लिख लो। जस्ट बेसिकली सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, रुक जाओ, वैल्यू चेंज कर रहा हूं बस। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ही, ठीक है।
तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अब जो कल गलत करके लाएगा ना, गलत करके लाया, तुम कह रहे हो ना समझ गया समझ गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी बात है अगले लेक्चर में।